स्वागत है आप सभी का आपके वैष्णवी क्लासेस चैनल में। मैं सिकंदर सर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कलेक्शंस ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसके जो क्वेश्चंस होते हैं कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स पूछे जाते हैं। जो टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, बैंक, पीओ, एसएससी के एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अ ट्रूप ऑफ लायंस, शेरों के समूह को अ ट्रूप ऑफ लायंस कहते हैं। अ ट्रूप ऑफ मंकीज, बंदरों के समूह को अ ट्रूप ऑफ मंकीज कहते हैं। अ ट्रेन ऑफ डंकीज, गधों के समूह को अ ट्रेन ऑफ डंकीज कहते हैं। अ टीम ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों के टीम को या दल को जो है हम अ टीम ऑफ हॉर्सेस कहते हैं। अ टीम ऑफ ऑक्सन, और बैलों के झुंड को अ टीम ऑफ ऑक्सन कहते हैं। नेक्स्ट है अ स्वॉर्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों के समूह को अ स्वॉर्म ऑफ बीज कहते हैं। नेक्स्ट है अ स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट, टिड्डों के समूह को अ स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट कहते हैं। अ स्टर्ड ऑफ पोनीज, छोटे घोड़ों के समूह को अ स्टर्ड ऑफ पोनीज कहते हैं। अ स्टर्ड ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों के समूह को अ स्टर्ड ऑफ हॉर्सेस कहते हैं। अ स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, ऊँटों की पंक्ति को स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स कहते हैं। नेक्स्ट है अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज, मक्खियों के समूह को अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज कहते हैं। अ शोल ऑफ हेरिंग्स, समुद्री मछलियों के झुंड को अ शोल ऑफ हेरिंग्स कहते हैं। अ शोल ऑफ फिशेस, मछलियों के झुंड को अ शोल ऑफ फिशेस कहते हैं। अ स्कूल ऑफ वेल्स, वेल मछली के समूह को अ स्कूल ऑफ वेल्स कहते हैं। अ स्कूल ऑफ फुफजेज, स्कूल ऑफ फुफजेज, सुषमारों या सुइसों के झुंड को स्कूल ऑफ फुफजेज कहते हैं। नेक्स्ट है अ पैक ऑफ एसेस, गधों के समूह को अ पैक ऑफ एसेस कहते हैं। अ मस्टर ऑफ पीकॉक, मोरों के समूह को अ मस्टर ऑफ पीकॉक कहते हैं। अ लीटर ऑफ पप्पीज, कुत्ते के बच्चे के झुंड को अ लीटर ऑफ पप्पीज कहते हैं। अ लीटर ऑफ किटन्स, बिल्ली के बच्चों के झुंड को अ लीटर ऑफ किटन्स कहते हैं। अ लीटर ऑफ पिगलिंग्स, सूअर के बच्चों के झुंड को अ लीटर ऑफ पिगलिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वह है अ लीश ऑफ हेयर्स, चमड़े के पट्टे में बंधे हुए खरहे के समूह को अ लीश ऑफ हेयर्स कहते हैं। अ लीश ऑफ हाउंड्स, चमड़े के पट्टे में बंधे हुए शिकारी कुत्ते के समूह को अ लीश ऑफ हाउंड्स कहते हैं। अ हाइव ऑफ बीज, मक्खियों के छत्ते को अ हाइव ऑफ बीज कहते हैं। अ हर्ड ऑफ डियर, हिरणों के झुंड या समूह को अ हर्ड ऑफ डियर कहते हैं। अ हर्ड ऑफ स्वाइन, और सूअरों के झुंड को अ हर्ड ऑफ स्वाइन कहते हैं। नेक्स्ट है अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं के झुंड को अ हर्ड ऑफ कैटल कहते हैं। अ हॉल ऑफ फिशेस, अ हॉल ऑफ फिशेस, हवा के रुख में चलने वाली मछलियों के समूह को अ हॉल ऑफ फिशेस कहते हैं। अ गगल ऑफ गीज, बत्तख की तरह शब्द करने वाले कलहंस के झुंड को अ गगल ऑफ गीज कहते हैं। अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों के समूह को अ फ्लॉक ऑफ शीप कहते हैं। अ फ्लॉक ऑफ गीज, कलहंसों के झुंड को अ फ्लॉक ऑफ गीज कहते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अ फ्लॉक ऑफ चिकन्स, मुर्गी के बच्चों के झुंड को अ फ्लॉक ऑफ चिकन्स कहते हैं। अ फ्लाइट ऑफ लोकस्ट, उड़ते हुए टिड्डियों के झुंड को अ फ्लाइट ऑफ लोकस्ट कहते हैं। अ फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स, अ फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स, उड़ते हुए कीड़ों के झुंड को अ फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स कहते हैं।
अ ड्रॉप ऑफ कैटल, पशुओं के झुंड को अ ड्रॉप ऑफ कैटल कहते हैं। अ कॉलम ऑफ एंट, चींटियों की टुकड़ी, सेना जैसे को हम अ कॉलम ऑफ एंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, अ कॉलोनी ऑफ टर्माइट्स, दीमकों के समूह को अ कॉलोनी ऑफ टर्माइट्स कहते हैं। अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, अंडा सेने वाली मुर्गी के बच्चों का समूह अ ब्रूड ऑफ चिकन्स कहलाता है। अ वेवी ऑफ स्वान्स, राजहंसों का झुंड वेवी ऑफ स्वान्स कहलाता है। एन आर्मी ऑफ एंट्स, चींटियों का झुंड एन आर्मी ऑफ एंट्स कहलाता है। अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का समूह जो एकजुट होने के लिए होती हैं, स्वार्म ऑफ फ्लाइज कहलाता है। प्राइड ऑफ लायंस, अ प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का समूह अ प्राइड ऑफ लायंस कहलाता है। आई होप आप लोगों के सब समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।